मरा हुआ एक सर्प पड़ा था, उठाया, लोमस ऋषि के गले में डाल दिया, राजा चला गया। एक शिष्य जी है सरंगी जी, जिनके मस्तिष्क पर सिंह हैं, वही सरंगी, जिनके माध्यम से अयोध्या के राजा के यहाँ यज्ञ संपन्न होता है, जिनको पुत्रेष्ठ यज्ञ करने की निपुणता मालूम है, जो इस यज्ञ में निपुण है वही सरंगी, उनके शिष्य जी हैं लोमस ऋषि। कुछ लड़कों ने जाकर के, शिष्यों ने, चेलों ने, अरे देखो तो गुरु जी के गले में वो राजा है, उन्होंने मारा हुआ सर्प डाल दिया। सरंगी ऋषि ने जल लिया और जल लेने के बाद श्राप दे दिया। श्राप दिया कि आज से 8वें दिन जिस सर्प को तूने मेरे गुरुदेव के गले में डाला, हे मत के दीवाने राजा, इसी सर्प के काटने से तेरी मृत्यु होगी। उसके बाद में गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, कभी कभी अपने शरीर का भी ध्यान रखा करो, देखो परीक्षित की चाल कुचाल आपके गले में उसने मारा हुआ सर्प डाल दिया, मारा हुआ सर्प डाल दिया। महाराज, मैंने भी ब्रह्म शक्ति के माध्यम से उसको श्राप दे दिया। जैसे श्राप की बात सुनी, संत ने फौरन आंखें खोल, मेरे बेटा तुमने श्राप दे दिया, ऐसा राजा भूतल पर भूतो ही न भविष्यति, न कभी हुआ, न है, न आगे आने वाले टाइम में होगा। इसको तुमने श्राप दे दिया, श्राप नहीं देना था। अगर कोई मान लिया कोई गलती हो जाए तो गलती को इस प्रकार से पूरा नहीं किया जा सकता है। इतनी छोटी गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं हो सकती है। बेटा, कभी नाक के ऊपर मक्खी बैठ जाए, हैं? आप लोग भी, हम लोग भी सोचे, कभी कभी गुस्सा बहुत जल्दी आ जाती है। जिन लोगों को गुस्सा आती हो मेरी बात सुने, धोखे से अगर नाक में मक्खी बैठ जाए तो क्या तलवार मारोगे? हैं? अगर तलवार मारोगे तो ना दादा, सूपे ढका कर जाओगे, इसलिए गुस्सा नहीं करते। बेटा, अगर गलती हो गई थी, राजा को समझाना चाहिए था, देखो भैया ऐसा नहीं होता है, संत के प्रति ऐसी व्यवहारिकता करना है तो राजा की ठीक बात नहीं है। एक राजा के माध्यम से ऐसी व्यवहारिकता संत के प्रति, हरि राम राम निंदनीय कार्य। बेटा, तुमने बहुत बड़ा, खैर कोई बात नहीं, उसको सूचना करवा दो, सूचना करवा दो, जिससे कि अब वो श्राप दिया हुआ अमित तो हो नहीं सकता। तुमने अपने कुछ न कुछ उपाय तो चेलों के माध्यम से सूचना करवाई। इधर राजा जब जाते हैं अपने भवन में, मुकुट उतार के रखा, सब दिमाग, ज्ञान, विवेक ठिकाने आया, तब मन में विचार आया, मैंने बहुत बुरा किया, एक संत के साथ जो मेरी व्यवहारिकता रही वो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लिया कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली, उसमें मेरा क्या है? आप लोग बैठे हैं, अपनी आंखें बंद करो, खोलो, मेरे में गुणना, मुझे क्या, मेरा कार्य है अपना कर रहे हैं, मेरा कार्य आपको कथा सुनाना है। आप आंखें निकाल कर रख दो यहाँ पे, आप यहाँ के घर पर रख के आएगा, वही कार्य है मेरे, मैं तो कथा सुनानी है ना। महाराज, आदि आदि प्रकार से राजा सोच रहे हैं, मैंने बुरा किया, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। उसी समय शिष्यों ने जाकर के राजा से कहा, हे राजा, तुम्हें श्राप लग गया है, आज से 8वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और उसी सर्प के माध्यम से तुम्हारी मृत्यु होगी। सूत जी महाराज जी कहते हैं, हे 88,000 ऋषियों, राजा ने अपने हृदय में उस श्राप को स्वीकारा। वास्तविक मैंने ऐसा ही कार्य किया। आज का कोई राजा होता ना, बोला पहले इसी बाबा को शोध कर दो, मैं तो बाद में 7 दिन के 8 दिन के बाद ही मरूंगा, लेकिन बाबा कल के सूरज नहीं देखेगा। नारायण, लेकिन भारत का साधु है ना, और भारत का राजा
ऐसा राजा नहीं है कि संत के प्रति इतना को विचार रख सके। राजा ने सोचा मैं इस अपराध के ही लायक हूं, मुझे यही सजा मिलनी चाहिए, मेरा जीने का कोई अधिकार नहीं है, मैंने बहुत बुरा किया। महाराज इसी प्रकार से जैसे ही श्राप की सूचना मिली तुरंत ही राजा उठा, शीश चढ़ाया श्राप को, दिया महल को त्याग। शीश पर श्राप को चढ़ाया, स्वीकार किया, एक बार में कर दिया ममता से वैराग्य। बैरागी बन गया राजा। बैरागी का मतलब है मतलब त्यागी, बैरागी बन गया। राजा ने सब अपना यश वैभव राज कोष अधिकार माया दौलत सोना सब छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद इनका पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंपा। तत्काल इतना जल्दी राज्य अभिषेक कहीं नहीं हुआ, या पहला राज्य अभिषेक है कि 1 घंटे के अंदर राजा ने अपना मुकुट, बाप के नाम की संपत्ति हो, लल्ला को बैनामा करवाने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन त्यागी है ना, भारत का धर्मात्मा राजा है, अपने पुत्र को राज दे दिया। और राज्य देने के बाद महाराज घर सबको ही त्याग दिया। जा बैठा योगी सबन गंगा जी के तीर, योगी का देश बनाया। आज के समय में काऊ को श्राप लग जाए, पता लग जाए यहाँ से 8वें दिन मर जाएंगे, तो क्या करेगा? मैंने एक दिन सुंदर से पूछी, सुंदर सांवरिया जी से मैंने पूछी, हाँ मैंने कहा सुंदर जी अगर ऐसा हो जाए तो तुम क्या करोगे? बोले सबसे पहले तो मैं ससुराल को जाऊंगा। मैंने कहा ससुराल? हाँ जल्दी शादी हुई है ना, ससुराल जाओगे? हाँ। और सारी समाजों से मिलेंगे। मैंने कहा एक दिन मैंने नीरज से पूछा, मैंने कहा तुम क्या करोगे? तो बोले हम तो चकाचक पहले गोलगप्पा और पनीर खाएंगे, इनको तो चीजें बहुत पसंद है। मैं तो भैया पनीर पहले खाऊंगा। मैंने कहा मैं तो जाऊंगा फिर पनीर तो खाता हूँ महाराज, लेकिन राजा है ना, एक बार में बैरागी बन गया और बाबा जी बनने के बाद गंगा जी के पास पहुंचा। गंगा माँ होती है ना, वहाँ जो है कलयुग में गंगा स्नान करने के बराबर कोई पुण्य नहीं है, कोई पुण्य नहीं महाराज। इसलिए गंगा जी के किनारे पहुंचे। कहाँ? ये दिल्ली की घटना है, पास में यमुना जी बह रही, यमुना जी के पास पहुंचे, किनारे बैठे हैं। आए ये मैसेज फैल गया, सबको पता लगा, राजा को श्राप लग गया, राजा को श्राप लग गया। जब ऋषियों को यह खबर मिली तो एक एक कर आने लगे। ऋषियों को यह खबर मिली तो एक एक कर आने लगे। अपने अपने विचार कहकर मोक्ष का मार्ग बतलाने लगे। अपने अपने विचार कहकर मोक्ष का मार्ग बताने लगे। अपने अपने विचार, महाराज आप ये करो मोक्ष मिल जाएगा, वो करो मोक्ष मिल जाएगा। देखो 4 प्रकार से मृत्यु होती है। मेरी बात आप ध्यान से सुने। मैं कहता हूँ कि आप मेरी कथा सुन रहे हैं, मेरी कथा सुनने के बाद आपके पास ऐसी वो संपत्ति रहे, माने मेरी कथा रहे कि आपके पूरे जीवन भर काम आ रही, तब तो फिर मेरा कथा बोलना सार्थक है और आपका कथा सुनना सार्थक है। 4 प्रकार से जो लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका मोक्ष नहीं होता। कौन कौन से? सर्प के काटने से, पहला सर्प के काटने से, और जल में डूबने से, आग में जलने से, सुसाइड करने से, फांसी जहर आदि आदि। ठीक है ना? मैं इसलिए बोल रहा हूँ आज के समय में मेरे नौजवान भाइयों को और बहनों को गुस्सा ज्यादा आता है। आज मैं क्रोध के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, बार बार बहुत जल्दी क्रोध आता है।
ऐसे प्राणी जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उनका मोक्ष नहीं होता। मान लिया कि प्रेत योनि को प्राप्त हो गए, प्रेत योनि को प्राप्त होने के बाद भोजन तो मिलने वाला नहीं है, तो कौन मिलेगा? जो बालक लोग, मैंने कल भी बताया था, जो बच्चे घर में भोजन करते जूठन गिर जाती है ना, उस भोजन को खाते हैं। देखो देवता जहाँ होते हैं वहां प्रेत नहीं आते हैं। जहाँ देवता अन्न देवता होता है, अन्न में देवता का वास होता है, इसलिए अन्न नहीं खा सकता, जल पी नहीं सकता, क्योंकि जल में देवता का वास होता है, वरुण देवता का वास होता है। भूखा प्यासा रात दिन भटकोगे, फिर क्या पीने के लिए मिलेगा? पहले के समय में प्राचीन काल में हमारे दादा दादी नाना नानी सब लोग लोटा कमंडल लेके जाते थे शौच करने के लिए। शौच करने के बाद जो पानी बच जाता था उसको फेंक देते थे, वही पानी उसमें से देवता विदाई ले जाता है, वह पानी प्रेत आत्मा को प्राप्त होता है। ऐसा पानी मिलेगा, जूठन अनूठन खाने के लिए मिलेगी, इसलिए गुस्सा आता है। कई लोग ऐसे बोल रहे हैं, अरे बेटियों में तो अगर कोई दिक्कत बन जाए ससुराल में तो मायके को पहुंच जाएगा, मायके से मम्मी भी उनसे ज्यादा, आपको तो 440 वोल्टेज, मम्मी 880। बात करिए बेटा, अगर मेरी बिटिया कचू है तो समझ के फांसी करवा दूंगा। महाराज ऐसी स्थिति में अगर मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो यही दशा होती है। इसलिए प्लीज जिनको गुस्सा आती है, मैं आपका अपना रामाश्रय आपसे निवेदन करता हूँ, आज्ञा तो नहीं कर सकता, निवेदन करता हूँ कि ऐसे गुस्सा को आप अपने अंदर कदापि नहीं आने देना, ठीक है? यह कथा पूरे जीवन भर आपको अपने हृदय में बना के रखना है और इस कथा को देना भी है, अपने पास नहीं रखना है। मेरी कोई वस्तु तुम्हारे पास है तो मैंने तुम्हें दी, जैसे ऐसे तुम भी अपने आने वाली पीढ़ी को अपने घर में चर्चा करो, अपने पड़ोस में चर्चा करो, खूब बतराव इधर करो, खूब बात करो। कौन बोल के गया? रामाश्रय महाराज जी बोल के गए हैं। मेरी दी हुई बात आप कभी भी जो है अपने पास मत रखना, अपने आप यूज करो और बच जाए तो पड़ोसी को दे दो। महाराज इस प्रकार से समस्त ऋषि, इतने प्राचीन ऋषि हैं, श्री भरद्वाज जमदग्नि कंड, कात्यायन नारद बैठे हैं, कात्यायन जी, नारद जी, व्यास जी, सभी लोग बैठे हैं। महाराज उसी समय इतने में सुखदेव भी छिटकाए सबके से और आप पहुंचे उस भूमि में, किए दिगंबर उसी समय व्यास जी महाराज जी के शिष्य, व्यास जी महाराज जी के शिष्य कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। वहां पहुंच गए, सभी केस खुले हैं और दिगंबरी लगाए हुए हैं, दिगंबर देश है महाराज श्री का। वहां पहुंचे हैं, जैसे देखा सब लोगों ने उठ करके दंडवत प्रणाम किया। पहले के समय में देखो दंडवत प्रणाम किया जाता था, दंडित होकर के सीधे सीधे लेट के पैरों में प्रणाम किया जाता था। समय धीरे धीरे बदलता गया, प्रणाम भी बदलता गया, समय बदला, फिर माथा टेका जाने लगा, फिर समय बदला, पैर छूना हाथ से चालू कर दिए, फिर समय बदला, घुटना में हाथ मारो, छाती में, छाती ठोक दे महाराज। और समय बदला, अब तो टाय टाय बाय बाय हाय हाय। मैंने तो लोगों से पूछा, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, बात छपाता नहीं, बता देता, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मेरे शब्दकोश में कोई भी त्रुटि हो जाती है। आप समझ जाते होंगे मैं कम पढ़े लिखे ना, तो मैंने कई लोगों से टाय टाय माने क्या होता है। इनमें भी बहुत लोग बोलते हैं
पढ़े लिखे भी बैठे हैं यहाँ, हैं? और को मालूम है तो बताइए जरा, मैं उस सीख लो। टाइटल में क्या होता है? टाइटल में कुछ होते नहीं, न राम का न काम का, हैं? किसी काम का नहीं। हे मेरी भक्त तुम्हारे लिए कहा कहूँ, हैं? यह कहने में अच्छा लगता है, इसलिए बेकार का शब्द है, बेकार का, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। इसे तो अच्छा राम राम बोल दो जी, है? राम कहेगा नहीं कहवा दोनों के फल। महाराज टाइटल बहुत अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? आज से टाइटल बंद भाई। जब जिसका कुछ अर्थ ही नहीं है, जिसका कुछ माने ही नहीं है, फिर शब्द को क्यों बोले हम लोग, है ना? हाँ, क्या बात हम लोगों को अपने हृदय के अंदर रखना है। टाइटल बंद, राम राम चालू। महाराज पैर छूने से 5 चीजें बढ़ती हैं, आयु, यश, बल, बुद्धि, विद्या। इन 5 चीजों का विकास होता है। तो तुम्हें पैर छूने में शर्म लग रही है, मेरी जो लगती नहीं है। आप तब सब समझदार हैं, अगर संदेशा लाया हूँ तो भी आप राम राम कर लें, राम राम करें, लेकिन टाय टाय बाय बाय हाय हाय ये सब मत बोलो। महाराज सभी लोगों ने प्रणाम किया, इनके पिताजी ने भी उठके दंडवत प्रणाम किया। यहाँ सब राजा ने देखा, परिचित ने, ये कौन है? महाराज अंदर संशय बन गया। अभी बालक है ना, छोटी सी अवस्था है, और छोटी सी अवस्था में समस्त इतने इतने बुजुर्ग ऋषि जिनको प्रणाम करते हैं, अरे संशय बढ़ने की बात है। और देखो संशय छोटी छोटी बातों में बढ़ जाता है, बहुत छोटी छोटी बात। महाराज कहा पाराशर में पति, पाराशर महाराज जी सबसे बुजुर्ग ऋषि हैं, व्यास जी के पिताजी। हाँ हाँ क्या बात है, पास में ही बैठे थे सभी लोग बस। तो परीक्षित जी ने उनसे पूछा, महाराज हाँ ये सब क्या चक्कर है? बाबा पर बाबा पिता ये सब छोटे छोटे बच्चे को प्रणाम करते, क्या अपने आप की संस्कृति बदल गई है क्या? अरे हो सकता है संस्कृति बदल गई हो, अभी तक जियो की सिम चलाते हो और अब एयरटेल की चलाना चालू करती हो। महाराज पाराशर जी ने कहा, राजन विधि बदली नहीं है, हम लोग ऋषि पंथ में हैं, और ऋषियों में जितने भी ऋषि हैं हम सब में श्रेष्ठ श्री सुखदेव जी महाराज हैं। कैसे? ऐसे कि जैसे मान लीजिएगा कि किसी की 50 साल की उम्र हो गई तब बाबा जी बनो, और की 80 साल की उम्र रह गई तब बाबा बनो, कौ मुंह में दांत ना रह गए तब बाबा बनो, कौ जब चिलम पे पत्थर ना लग पाई, बीड़ी ना पी गई तब बाबा बनो। आप समझ ही रहे सब ना? कौ लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा है, तो घर वाली ने घर से निकाल रहे हो, फिर बाबा जी बन गए हो, मुई नारी घर संपत्ति नासी और मूड उड़ाई भयो सन्यासी। यही तो ऐसे भी हो सकता, माने कि हर व्यक्ति से कोई ना कोई पाप अपराध हुआ है, वह पाप उसके साथ है। लेकिन हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ऐसे हैं राजन, जन्म लेते ही आज तक कोई भी पाप नहीं हुआ, एक भी पाप नहीं हुआ। इसलिए श्री सुखदेव जी जो है ना, वो हम सब में श्रेष्ठ हैं। सभी के साथ कोई ना कोई पाप है, सभी के साथ कोई ना कोई कुकर्म रहा है, सभी से कोई ना कोई भूल हुई है, लेकिन श्री सुखदेव जी से कोई भूल, कोई गलती, कोई पाप कुछ भी नहीं। राम नाम रस भी चदरिया है, झीनी रे झीनी, राम नाम रस भी चदरिया, झीनी रे झीनी, राम नाम रस भी चदरिया, झीनी रे झीनी,
श्री सुखदेव जी महाराज जी का जीवन ऐसा है, निर्मल है, ऐसा अंदर है, ऐसा बाहर है। इसलिए आप भी प्रणाम करो, हे राजन तुम्हारा भाग्य खुल गया, ऋषि जी यहाँ पधारे हैं। जी के महाराज दंडवत प्रणाम किया, उससे भूल हो गई, प्रभु संशय बन गया। नहीं, संशय नहीं हुआ करता, संतों के प्रति तो संशय होता है। देखो तो सबकी सुन सके, सबकी बर्दाश्त कर सके, वही संत होता है। महाराज कोई बात नहीं। अब श्री सुखदेव जी महाराज जी से परीक्षित जी ने कहा, हे राजन स्वामी, हे संत महाराज, हे प्रभु भगवान, अगर संसार में किसी को सर्प के काटने का श्राप लगा हो तो वह उससे मुक्ति कैसे पावे? कहा मुझे उपाय बताओ। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, है 7 रोज का समय फकत, कहिए कहिए क्या क्या कर सकता हूँ। केवल 7 दिन का समय है, इन 7 दिनों में क्या क्या किया जा सकता है? सुखदेव जी ने कहा, राजन है 7 दिनों, है 7 रोज का समय फकत, कहिए क्या क्या कर सकता हूँ। रोज का समय फकत, कहिए क्या क्या कर सकता हूँ। 7 दिन है, 7 दिनों में बताओ क्या किया जा सकता है इतने कम टाइम में? कहा, कर्मा में वचन सुन, बोले श्री मुनिराय। कर्मा में, कर्मा क्या होती है? कर्मा होती है दुख की बात दुख के स्वर में बोलना है। दुख के स्वर में जब कोई बात बोली जाए तब करुणा होती है। करुणा की पुकार सुनकर के श्री सुखदेव जी ने कहा, ईश्वर पर विश्वास कर भैया मत अपनाए। ईश्वर पर विश्वास कर भैया मत अपनाए। ईश्वर पर विश्वास कर राजन मत अपनाए। क्या बोले? है 7 दिनों का समय, बहुत पल भर भी लगे ना मुक्ति में, एक पल। इस बात को डायरी में फौरन नोट किया है? राजा है ना, मंत्री आदि सब खड़े हैं, मंत्री शंत्री यंत्री सब लोग खड़े हैं। तुरंत समय, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात महाराज जी ने बोली, एक पल। अब तो बहुत 7 दिन है, 7 दिन से पहले एक पल हो जाएगा, एक पल में मुक्ति हो जाएगा, फिर कहने क्या? ठीक है महाराज। और सुखदेव जी ने कहा, ईश्वर पर विश्वास कर भैया मत अपनाए। विश्वास सबसे पहली बात बोले, या विश्वास को हम लोगों को समझना पड़ेगा। आज हम लोग जो भी यहाँ उपस्थित हैं, ये विश्वास से परिचित हैं, और इससे अधिक मैं आपको परिचित कराऊंगा। विश्वास का चीज है आपका विश्वास। अगर एक पत्थर के अंदर भगवान को निहार रहा है तो भगवान हो जाते हैं। पाया धन्य में पत्थर को प्रभु मान के, एक धन्ना भक्त होगा, उस